अब जो पापी व्यक्ति पाप करने के बाद भी पाप करते हुए दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वो सुखपूर्वक जीवन जीता है। जैसे रात दिन जीवों की हत्या करने वाला एक कसाई को कह लें अपन, हम भी देख रहे हैं इस चीज को कि वाकई में जो रात दिन एकदम पाप कर्म में लिप्त है, उसके बाद भी वो या तो धन संपन्न है सभी प्रकार से, सभी सुखों से, और बड़ा प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करता है। तो आप ये मत सोचो कि भगवान पाप करने वाले को सुख दे रहा है, नहीं नहीं, क्योंकि उसके प्रारब्ध में जो पुण्य कर्म उसके द्वारा हुए हैं, जो पुण्यों की पूंजी संचित, जो पुण्य कर्म जो संचित हैं, आज वो पुण्य कर्मों के प्रभाव से आज वो पाप करते हुए भी सुख का उपभोग कर रहा है। लेकिन आज वो पाप कर्म करने के कारण यही उसका पाप कर्म जो है प्रारब्ध बन करके आने वाले समय में उसे दुख भुगतना पड़ेगा। यही समझना होगा। इसलिए जरूरत है अपने कर्मों को आप सुधारें। एक आप नियम बना लीजिए, प्रतिदिन आपको एक गलत काम छोड़ना है। प्रतिदिन आपको एक गलत काम छोड़ना है। आप एक नियम बना लीजिए आज से। क्या? हमको आज से निंदा नहीं करनी है किसी की, हमको चुगली नहीं करना है। ये एक चीज आप आज छोड़ दीजिए। दूसरे दिन का नियम बना लीजिए कि हम आज किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। तीसरे दिन आप नियम बना लीजिए कि अगर आप मांस खाते हैं तो हम मांस नहीं खाएंगे। मतलब ऐसा करते करते आप अपने कर्मों में सुधार करिए। फिर आप देखना आने वाला जो समय है वो आपके लिए बड़ा ही अमूल्य बनकर के आएगा, और आप अपने आप में बहुत कुछ अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। तो प्रतिदिन आप नियम बनाएं कि हम हर एक गलत काम को छोड़ने का प्रयास करें। यही आपका पुण्य कर्म के रूप में जुड़ करके और आपको शुभ फलों की प्राप्ति करवाने में सहयोग करेगा, आपका कर्म ही। जय श्री हरि। जय श्री राम महाराज जी। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या जो भाग्य में होता है वह वही होता है या कुछ और? भाग्य अपने आप नहीं बनता। भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा बनाया जाता है। हाँ, भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा हम बना सकते हैं। कोई भी देवी देवता हमारे भाग्य का निर्माण नहीं करते। अपने भाग्य के निर्माता हम आप स्वयं हैं। अगर आज आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कहते हैं कि हमारे भाग्य में क्या यही लिखा है, क्या हमेशा गलत होना लिखा है? तो सज्जनों, भगवान ने आपके भाग्य में गलत होना नहीं लिखा है। आपके गलत कर्म ही आज भाग्य बन करके आ गए हैं, जो आपको गलत परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। आप अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आप कहते हैं कि हमारे बड़े अच्छे भाग्य हैं जो आज हमें सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो रही है। तो इसमें ऐसा है कि आपने अच्छे कर्म किए तो वही अच्छे कर्म भाग्य के रूप में आपको सुख प्रदान कर रहे हैं, शांति प्रदान कर रहे हैं। तो भाग्य बनाना अपने हाथ में है। आप कर्म अच्छा करिए, आपका भाग्य अच्छा होगा। और अगर आप गलत कर्म करेंगे तो बार बार आपको सोचोगे कि हमारे भाग्य में क्या यही लिखा है। तो भाग्य के भरोसे ना रहें, आप कर्म अच्छे करें। कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। तो आप जो कर्म है, कर्म को आप महत्व दीजिए। कर्म की प्रधानता, कर्म श्रेष्ठ है। आप कर्म अच्छा करेंगे तो फल की प्राप्ति अच्छी होगी। तो यहां भाग्य के भरोसे ना बैठिए। कर्म कर्म प्रधान है, कर्म करें। भाग्य के भरोसे जो बैठा है वो ना इधर का रहा है ना उधर का रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको।